मोहम्मद के हवाले से एक शेर पढ़ता हूँ। जितने लोग सुनने के लिए तैयार हैं जरा हाथों को उठा करके बोले या रसूल अल्लाह। आपकी आवाज में सुनने के लिए तैयार हूँ। एक मर्तबा और बुलंद आवाज से बोले या रसूल अल्लाह। रसूल पाक की उल्फत का रस कानों में घोलेगा। शेर सुनिएगा दोस्तों कि रसूल पाक की उल्फत का रस कानों में घोलेगा। नबी वाला नबी के नाम पर जब लब खोलेगा और चढ़ा दो सूली पे चाहे या गर्दन काट दो जालिम। चढ़ा दो सूली पे चाहे या गर्दन काट दो जालिम। गुलामे मुस्तफा आई लव मोहम्मद बोलेगा। गुलामे मुस्तफा आई लव मोहम्मद बोलेगा। आप देख रहे हैं हम सबके बीच हजरत अल्लामा सिद्दीक हसन झारखंडी साहब किबला और हजरत जब आ जाते हैं तो लोग बिल्कुल इत्मीनान और सुकून के साथ सारे लोग इनकी तकरीर सुनते हैं। अगर आप लोग डर नहीं रहे हैं तो एक मर्तबा और हाथों को उठा करके बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह। और बुलंद आवाज से बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह। लब्बैक या रसूल अल्लाह। एक कुछ शेर पढ़ता हूँ नदीम भाई, शेर सुनिएगा। आज कुछ लोग मुसलमानों को दहशतगर्द कहते हैं, जिहादी कहते हैं। एक शेर पढ़ता हूँ और इन चैनलों के जरिए से ये शेर पूरे हिंदुस्तान में मैसेज के तौर पर जाना चाहिए कि शरीफों की जमात को फसादी बोल देता है। देखिएगा अल्लामा झारखंडी साहब किबला, आपकी दुआएं चाहता हूँ। यूपी वाले और बिहार वाले ने आपको इतना परेशान किया है कि झारखंड में आप तारीख नहीं दे पाते हैं। शेर सुनिएगा कि शरीफों की जमात को फसादी बोल देता है, हमारी कौम को पल में जिहादी बोल देता है और तासुब की निगाहों से हमेशा देखता है टोपी। अरे तासुब की निगाहों से हमेशा देखता है टोपी। वो दाढ़ी देख के आतंकवादी बोल देता है। वो दाढ़ी देख के आतंकवादी बोल देता है। लेकिन हम मुसलमान हैं, हम अपने मुल्क से मोहब्बत करते हैं। ये मुसलमान अपने मुल्क के लिए जान तो देना गवारा कर सकता है लेकिन अपने मुल्क से गद्दारी नहीं कर सकता है। आखिरी शेर पढ़ता हूं कि आलम पनाह और ना सुल्तान जाएंगे, जन्नत में सिर्फ साहिबे ईमान जाएंगे। और इस मुल्क को लहू की जरूरत अगर पड़ी, इस मुल्क को लहू की जरूरत अगर पड़ी तो सरहद पे सर कटाने मुसलमान जाएंगे। तो सरहद पे सर कटाने मुसलमान जाएंगे। हजरत अब जितने लोग हजरत अल्लामा सिद्दीक हसन झारखंडी साहब किबला का खिताब सुनने के लिए तैयार है, बगैर किसी तबसरे के, बगैर किसी ताखीर के हजरत को मैं आप सारे सामीन की समातों के हवाले कर रहा हूँ। उससे पहले आइए एक मर्तबा दिल लगाएं, दिमाग लगाएं, अकीदा लगाएं, अकीदत लगाएं और दोनों हाथों को उठा करके इस्तिकबाल करें। नारे तकबीर। जितना बड़ा मजमा है उतना बड़ा नारे का जवाब आना चाहिए। गुलाम हुसैन मधुपुरी देखना चाहता है। नारे तकबीर। और बुलंद आवाज से नारे रिसालत। मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत। अब जबर ही किया जेर बोलेगा, अब जबर ही किया जेर बोलेगा। एक मुजाहिद दिलेर बोलेगा। बदअकीदो जरा संभल के बात करना, आला हजरत का शेर बोलेगा। आला हजरत का शेर बोलेगा। में हकीकत दिखाई देती है, वो सिर्फ माँ की मोहब्बत दिखाई देती है। अरे बूढ़ी माँ तेरे चेहरे की झुर्रियों की कसम, ए बूढ़ी माँ तेरे चेहरे की झुर्रियों की कसम, हर एक लकीर में जन्नत दिखाई देती है। हर एक लकीर में जन्नत दिखाई देती है। हजरात वक्त बड़ी तेजी के साथ सफर कर रहा है। अब आइए हिंदुस्तान का एक खूबसूरत आवाज के मालिक, आलमी शोहरत याफ्ता शायर, जिनकी शायरी की धूम पूरे हिंदुस्तान में मची हुई है, जो जब चाहे जिस वक्त चाहे मजमे का रुख मोड़ने की सलाहियत रखते हैं। मैंने कई जलसों में देखा है 12 बजे के बाद, 1 बजे के बाद जब लोग मुरझा जाते हैं, जलसे से उठ करके जाने लगते हैं और जब नदीम फैजी के नाम का ऐलान हो जाता है तो लोग वापिस पलट कर आने पर मजबूर हो जाते हैं। वो लहजा जनाबे नदीम रजा फैजी साहब किबला की है। जितने लोग सुनने के लिए तैयार है
पहले हाथ उठाइए, सारे लोग हाथ उठाइए, हाथ उठाइए, हर शख्स का हाथ उठा करके रखिएगा। अब हाथ उठा लिए हैं तो हाथों को लहरा करके नारे का जवाब दे दीजिए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इश्क़े मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जमाना कह रहा है सुखनवर कितना अच्छा है, जमाना कह रहा है सुखनवर कितना अच्छा है, लबो लहजे का नगमाती पैकर कितना अच्छा है, और मिली माँ की दुआओं की बदौलत आलमी शोहरत, नदीम रजा फैजी का मुकद्दर कितना अच्छा है, नदीम रजा फैजी का मुकद्दर कितना अच्छा है।